तेजस्वी जी को शायद याद नहीं है कि देश में पहली बार अगर चुनाव स्थगित हुआ, कैंसिल हुआ, तो वो छपरा लोकसभा का हुआ था। रूडी जी और लालू जी चुनाव लड़ रहे थे और ये प्रूव हुआ कोर्ट में कि लालू जी ने बूथ को लूटा। और क्या ज्ञान का अभाव है क्या उन्हें? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिहार सरकार या नीतीश कुमार या निखिल मंडल के तहत चलती है कि उन्होंने अपने बुजुर्ग पिताजी को भी ले आया। जो व्यक्ति मेडिकल ग्राउंड पे लगातार अस्पताल में थे, वैसे व्यक्ति को भी उन्होंने चुनाव में ले आया। उन्हें पता है कि उनका करिश्मा नहीं चल रहा है, तो अब उन्होंने पिताजी को भी लाया। पिताजी के लाने के बाद भी जब उन्हें लग रहा है कि चुनाव में कुछ होना जाना है नहीं, तो अब इस तरह के आरोप अरे लगाते रहिए। बिहार की जनता बहुत तेज है। सबने तरह के उन्होंने आरोप लगाए, नीतीश जी पे लगाए, दल के लोगों पे लगाए, कितने सारे लोगों पे। आज तक कुछ हुआ क्या? कोई कहने के लिए 70, 72, 75 कितने सारे घोटाले की बात करते हैं, आज तक एक भी साक्ष्य लेकर आए क्या? तो उस तरह से सबूत के आधार पे आपके पिताजी जेल गए और जिस तरह के सबूत के आधार पे आप चार्जशीटेड हुए, उस तरह से सबूत लाइए, फिर कहिए तो जनता मानेगी। अपने राजद के पदाधिकारी को भेज के नीतीश जी के सभा में हल्ला मचाते हैं और कहते हैं कि बिहार की जनता नीतीश जी को नकार रही है। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार जो हैं कुशेश्वर स्थान में अपने मनपसंद अधिकारियों की तैनाती कर रहे हैं। उन्होंने दिलीप कुमार झा का नाम लिया है और सीधे तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार ने दिलीप कुमार झा को 25 बूथों की जिम्मेदारी जो है वो दी है। अभी हमारे साथ जदयू प्रवक्ता निखिल मंडल जी हैं, बातचीत करेंगे निखिल मंडल जी से, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाया है वो एक बड़ा आरोप है। देखिए, जिसको जानकारी का अभाव होगा ना, तो इस तरह के वो बयान देंगे, आरोप लगाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेपरेट बॉडी है, उसके तहत चुनाव की तमाम प्रक्रिया होती है, उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर उनको ऐसा लगता है तो जाकर के तमाम साक्ष्य सबूत के साथ जाकर के वहां शिकायत दर्ज करें। नहीं, उन्होंने कहा कि वो जाएंगे, दिल्ली भी जाएगी टीम चुनाव आयोग और बिहार चुनाव आयोग भी, उनके डेलीगेशन जो है वो जाएगी। ठीक है, वो जाएं और अगर उनके साक्ष्य और सबूत में कुछ दम होगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कार्रवाई करेगी। तो इसमें और कुछ बचता कहाँ है? इसमें सरकार कहाँ से आ जाती है? क्या ज्ञान का अभाव है क्या उन्हें? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिहार सरकार या नीतीश कुमार या निखिल मंडल के तहत चलती है कि वो सेपरेट बॉडी है, अपने हिसाब से काम करती है, उनका अपना तरीका है काम करने का। जिसे ज्ञान नहीं होगा ना, वही इस तरह की बात कहेंगे। और जिसको हार का डर लगेगा, उनको पता चल गया है कि उन्होंने अपने बुजुर्ग पिताजी को भी ले आया। जो व्यक्ति मेडिकल ग्राउंड पे लगातार अस्पताल में थे, वैसे व्यक्ति को भी उन्होंने चुनाव में ले आया। उन्हें पता है कि उनका करिश्मा नहीं चल रहा है, तो अब उन्होंने पिताजी को भी लाया। पिताजी के लाने के बाद भी जब उन्हें लग रहा है कि चुनाव में कुछ होना जाना है नहीं, तो अब इस तरह के आरोप अरे लगाते रहिए। बिहार की जनता बहुत तेज है, सब कुछ समझती है। आप कैसे तेजस्वी यादव को जवाब देंगे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, पूरी बिहार की जनता ने देखा है ये पीसी, तो आप कैसे जवाब देंगे तेजस्वी यादव को? अरे मैं कुछ भी मौखिक रूप से किसी को कुछ कह दूंगा तो थोड़ी होगा। वही तो कह रहा हूं कि साक्ष्य और सबूत के साथ अगर चीजों को रखिएगा ना, तो आपके बातों पे लोग यकीन करेंगे। कई बार कितने तरह के उन्होंने आरोप लगाए, नीतीश जी पे लगाए, दल के लोगों पे लगाए, कितने सारे लोगों पे। आज तक कुछ हुआ क्या? कोई कहने के लिए 70, 72, 75 कितने सारे घोटाले की बात करते हैं, आज तक एक भी साक्ष्य लेकर आए क्या? तो वही कह रहा हूं कि अब मुंह से आप घोटाला कीजिए, मुंह से आप इस तरह की बातें कीजिए, उससे कुछ नहीं होता। सबूत लाइए, सबूत। जिस तरह से सबूत के आधार पे आपके पिताजी जेल गए और जिस तरह के सबूत के आधार पे आप चार्जशीटेड हुए, उस तरह से सबूत लाइए, फिर कहिए तो जनता मानेगी भी। तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार जो है शर्मीले मुख्यमंत्री है, बेरोजगारी की बात करते हैं तो वो भगा देते हैं लोगों को, गोली मरवाने की बात पर कहते हैं गृह विभाग उनके पास है, इतने लोगों की तैनात उनके सुरक्षा में है, फिर भी जो है वो इस तरह की बात करते हैं। सही में बेशर्म होंगे ना, तभी ये बात कहेंगे। कल ही उनका वीडियो मैंने ही जारी किया है, जिसमें उनके पदाधिकारी ही कह रहे हैं कि हमने ही जाके वहां हंगामा किया था। तो अपने राजद के पदाधिकारी को भेज के नीतीश जी के सभा में हल्ला मचाते हैं और कहते हैं कि बिहार की जनता नीतीश जी को नकार रही है। ये सब नहीं चलता और उनसे सर्टिफिकेट नहीं लेना हमें कि शर्मीले हैं कि क्या है। बिहार की जनता ने उन्हें सर्टिफिकेट दिया है कि नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू हैं, नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं। बाकी वो कहते रहे, बिहार की जनता अगर आशीर्वाद दे रही है तो इनका कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन एक सवाल तो ये भी है ना निखिल मंडल जी कि ये भले ही वो आरजेडी के कार्यकर्ता हो, लेकिन बिहार में बेरोजगारी जो है वो अपने चरम पर है। अरे भाई, बेरोजगारी एक मुद्दा है, उसको हमने कभी नकारा है क्या? बिहार में बेरोजगारी का जो ये मुद्दा है,
ये तो 2005 के बाद उस पर काम भी हो रहा है। ये लोग जो बेरोजगार बना करके कट्टा उद्योग और अपहरण उद्योग लगवाते थे, तो उसको अगर ये लोग रोजगार मानते हैं तो ये उनकी मंशा हो सकती है। हमारा मंशा अलग है। हमारा मंशा है कि आप पढ़ाई के साथ आप रोजगार में जाएं, और फर्स्ट कैबिनेट हुआ उसमें भी हमने अप्रूव किया, पास किया रोजगार की बात, रोजगार सृजन की बात। तो उसके अलावा आप बयान देने से कुछ नहीं होता, जो वास्तविकता है उसको देखना होगा। बाकी तो तेजस्वी जी हैं, कुछ भी कर सकते वोट हैं। की चोरी जो है वो नीतीश कुमार नहीं करते। तेजस्वी जी को शायद याद नहीं है कि देश में पहली बार अगर चुनाव स्थगित हुआ, कैंसिल हुआ, तो वो छपरा लोकसभा का हुआ था। रूडी जी और लालू जी चुनाव लड़ रहे थे, और ये प्रूव हुआ कोर्ट में कि लालू जी ने बूथ को लूटा, और वो पूरा का पूरा चुनाव कैंसिल हुआ। देश में पहली बार हुआ था। तो जिसकी परंपरा रही है, जिसके पिताजी इस तरह के कृत्य किए हैं, उसका बेटा क्या करेगा? तो उनकी मनोवृत्ति यही है। तो मनोवृत्ति जिसकी रहती है, तो सामने वाले पैरों पर पैसे ही लगाते हैं। चलिए ठीक है, ये थे हमारे साथ जदयू प्रवक्ता निखिल मंडल जी, और तेजस्वी यादव के आरोपों पर उन्हें खुलकर जवाब दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे तेजस्वी यादव हो या फिर जदयू जो है वो क्या कुछ करती है। बने रहिए, मेरा नाम वरुण झा है। अब जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।